प्रियंका एक ऐसी लड़की थी जिसकी बातें सुनते ही लोग हंसी से लोटपोट हो जाते थे। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो हर बात में मजाक ढूंढ लेती थी। डिजिटल दुनिया में जीने वाली इस लड़की को हर चीज पर क्लिक करने की आदत थी। मोबाइल ऐप हो, इमोशंस हो या किसी की बात, उसे कुछ ना कुछ डबल मीनिंग मिल ही जाता। उसके दोस्त कहते, प्रियंका को समझना है तो पहले उसका सेंस ऑफ ह्यूमर डाउनलोड करना पड़ेगा। एक शाम प्रियंका अपने बॉयफ्रेंड रोहित से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। रोहित एक सीधा साधा इमोशनल टाइप लड़का था, जिसे प्रियंका की शरारतें कभी कभी सिर दर्द लगती थीं और कभी कभी नशा। बेबी, तुमसे बात किए बिना दिन पूरा नहीं होता, रोहित ने कहा। तो फिर 24/7 कॉल पर लगा लो, मैं रिचार्ज करवा दूंगी, प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं सीरियस हूँ प्रियंका, कब तक ऐसे ही चोरी छिपे मिलते रहेंगे? चलो शादी कर लेते हैं। प्रियंका ने मोबाइल के कैमरे की तरफ देखकर आंख मारी। तो फिर मंडप बुक कर, मैं तो हल्दी का फेस पैक भी तैयार करके रख चुकी हूँ। रोहित हंसते हुए बोला, आज कुछ तूफानी करें? बोल तो ऐसे रहे जैसे बुलेट चला रहा हो, और असल में पैडल वाली साइकिल भी नहीं है तेरे पास। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे, लेकिन प्रियंका की इस शरारती बातों के पीछे एक गहराई थी। वो चाहती थी कि उसका रिश्ता सिर्फ रोमांस तक सीमित न रहे, बल्कि उसमें हंसी मजाक, दोस्ती और विश्वास की बुनियाद हो। कॉल के अंत में रोहित ने फिर से कहा, चलो ना यार, इस बार पक्का कर लेते हैं। प्रियंका थोड़ी देर शांत रही, फिर बोली, ठीक है, अगली बार जब मिलेंगे तो शादी की बात पक्की करेंगे। और हाँ, शादी के कार्ड पर डबल टैप टू अनलॉक लव जरूर लिखवाऊंगी। रोहित ने दिल से मुस्कुराते हुए कहा, तुम जैसी लड़की मुझे मिल गई, अब और क्या चाहिए? ये वो रिश्ता था जिसमें बातें हल्की थीं, पर भावनाएं बहुत गहरी थीं। कुछ ही हफ्तों में प्रियंका और रोहित की शादी तय हो जाती है। घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद मिलते हैं और सोशल मीडिया पर रोहित वेड्स प्रियंका के पोस्ट वायरल होने लगते हैं। प्रियंका ने अपनी शादी का जोड़ा खुद डिजाइन किया था, हल्के गुलाबी रंग का लहंगा जिसमें हर कढ़ाई एक जोक की तरह चमक रही थी। शादी का दिन बेहद खुशनुमा था। फेरे लेते वक्त भी प्रियंका ने हंसी ठिठोली नहीं छोड़ी। जब पंडित जी बोले, अब आप एक दूसरे का साथ जीवन भर निभाएंगे, तो प्रियंका ने कान में कहा, अगर तू स्नोर करेगा तो मैं म्यूट पे डाल दूंगी। रोहित मुस्कुराया और वो पल हमेशा के लिए उनकी यादों में कैद हो गया। शादी के बाद प्रियंका पहली बार रोहित के घर आती है तो दरवाजे पर खड़ी होती है रचना देवी, रोहित की माँ। हाथ में आरती की थाली, माथे पर बिंदी और आंखों में ममता का समंदर। प्रियंका जैसे ही दहलीज पर पहुंचती है, रचना देवी आरती उतारती हैं और तभी प्रियंका बोल पड़ती है, मां जी, आपको छूने का बहुत मन कर रहा है। रचना देवी चौंक जाती है, क्या कहा तुमने? प्रियंका मुस्कुराकर कहती है, आपके पैर मां जी, आशीर्वाद लेना है। घर का माहौल हंसी से गूंज उठता है। प्रियंका का पहला कदम इस घर में मजाक के साथ लेकिन प्यार भरे एहसास के साथ पड़ता है। जल्दी ही वो इस घर की जिम्मेदारियों में रम जाती है। वो सुबह सबको चाय बनाकर देती है, लेकिन कप पर छोटा सा चुटकुला जरूर लिखा होता है, जैसे जिंदगी अगर गर्म चाय है तो मैं उसमें डुबाया हुआ बिस्किट हूँ। रचना देवी को बहू से शिकायत की कोई वजह नहीं मिलती, बल्कि वो धीरे धीरे उसकी मुरीद हो जाती हैं। मोहल्ले की औरतें जब पूछती हैं, कैसी है तुम्हारी बहू, तो वो मुस्कुराकर कहती हैं, हंसी में घर चलाना कोई प्रियंका से सीखे। रिश्ते अब और भी मजबूत हो रहे थे, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। आगे की राह में कुछ मोड़ ऐसे आने वाले थे जिनमें इस हंसती खेलती दुनिया की परीक्षा होनी थी। प्रियंका अब घर की दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक उसके अंदाज में कुछ ना कुछ ऐसा होता जो सबका दिन बना देता। वो किचन में घुसते ही कहती, चलो आज फ्राई करें चिंता को और सर्व करें खुशियाँ। रचना देवी को प्रियंका की यही बात सबसे ज्यादा पसंद थी। वो काम के बोझ को बोझ नहीं रहने देती थी। एक दिन रचना देवी ने कहा, प्रियंका, मेरी छोटी बहन विमला कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आ रही हैं। तुम उन्हें बिल्कुल किसी तरह की तकलीफ मत होने देना। प्रियंका ने मुस्कुराकर कहा, मां जी, उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। रोज मॉर्निंग चाय में मैं उनके लिए अलग से शेर लिखूंगी। विमला देवी अगले दिन घर आ जाती हैं। उनके हाव भाव से साफ था कि वो थोड़ी पुराने ख्यालों की महिला है और बहुत जल्दी किसी से घुलती मिलती नहीं है। लेकिन प्रियंका ने ठान लिया था कि वो उन्हें भी अपने रंग में रंगेगी। पहले दिन ही प्रियंका उनके लिए अदरक इलायची वाली चाय बनाकर लाई और ट्रे पर लिखा था, चाय गर्म है पर बहू का दिल उससे भी ज्यादा गर्म है। विमला देवी हल्के से मुस्कुराईं, लेकिन उन्होंने अपने मन में एक दूरी बना ली थी। उन्हें लगता था कि इतनी हंसी मजाक करने वाली बहू शायद जिम्मेदार नहीं हो सकती।
कुछ दिनों में उन्होंने ये भी नोट किया कि रचना देवी हर समय प्रियंका की तारीफ करती है। मेरी बहू तो देवी है, सब संभाल लेती है, मेरी जिंदगी आसान कर दी। ये सब सुनकर विमला देवी के मन में जलन का एक छोटा सा बीज अंकुरित हो गया। वो सोचने लगी कि मुझे तो कभी इतने प्यार से नहीं देखा किसी ने, और ये लड़की कुछ ज्यादा ही सबको खुश कर रही है, कहीं दिखावे का हिस्सा तो नहीं। धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा। पहले जो हल्की सी मुस्कान थी वो अब गायब थी। अब वो प्रियंका की हर बात में कमियां ढूंढने लगी। कभी कहती बहू ने आज नमक थोड़ा ज्यादा कर दिया, कभी बोलती तुम्हारा ये जोक घर के बड़े बुजुर्गों के सामने मत मारना। प्रियंका समझ गई थी कि विमला देवी उसे पसंद नहीं कर रही, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो न तो जवाबी हमला करेगी, न ही अपने स्वभाव को बदलेगी। वो मन ही मन मुस्कुराई और बोली, असली जीत तब होती है जब आप किसी को मुस्कुराने पर मजबूर कर दो, बिना बहस के। समय बीत रहा था। घर में प्रियंका की लोकप्रियता और असर बढ़ता जा रहा था। वो अब सिर्फ एक बहू नहीं, पूरे घर की रौनक बन चुकी थी। लेकिन जहाँ खुशियाँ होती है, वहाँ ईर्ष्या की परछाई भी अक्सर मंडराने लगती है। विमला देवी, जो अब तक प्रियंका की हर बात पर मुस्कुराकर टाल लेती थी, अब हर चीज को सवालों की नजर से देखने लगी थी। कभी बहाने से पूछती, इतनी जल्दी सब संभाल लिया इसने, कहीं दिखावा तो नहीं कर रही? तो कभी रचना से कहती, बहन बहू को जरा किचन का खर्च भी देकर देखो, तभी असली परख होगी। एक शाम रोहित अपने पुराने दोस्त से मिला। बातों ही बातों में उसके दोस्त ने पुराना कर्ज लौटाया, 1 लाख रुपए कैश में। रोहित उन पैसों को लेकर घर आया। सब सो चुके थे। उसने सोचा कि सुबह माँ को देगा, लेकिन तब तक चुपचाप उनकी अलमारी में रख देता है। बिल्कुल उसी समय विमला देवी रात को बाथरूम जा रही थी। हल्की सी रोशनी में उन्होंने देखा रोहित कुछ लेकर घर में दाखिल हो रहा है और सीधे प्रियंका के कमरे की दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन असल में वो माँ के कमरे में गया था, पैसे रखे और बाहर निकल गया। पर विमला देवी ने आधी कहानी देखी और पूरी खुद गढ़ ली। उनके मन में तुरंत शक की सुई घूम गई। ये पैसे तो प्रियंका के लिए लाए गए हैं, जरूर कोई चाल है। अगली सुबह घर में माहौल सामान्य था, लेकिन विमला देवी अंदर ही अंदर उबाल रही थी। उन्होंने रचना देवी को अलग ले जाकर कहा, बहन मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कल रात मैंने रोहित को देखा, पैसे लेकर आया और सीधा बहू के कमरे की तरफ गया। मुझे लगता है कुछ तो गलत चल रहा है। रचना देवी हतप्रभ रह गई। तो क्या कह रही है दीदी, रोहित और प्रियंका? हाँ, मैं तो कहती हूँ एक बार उसके कमरे की तलाशी ली जाए। देखो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रियंका वहीं आ जाती है। उसकी आंखों में आश्चर्य है। माँ जी, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? रोहित ने सारी बात सुन ली थी। उसने फौरन कहा, माँ वो पैसे मेरे दोस्त ने लौटाए थे और मैंने वहीं आपकी अलमारी में रख दिए थे। अगर आपको यकीन ना हो तो सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। प्रियंका ने घर में एक छोटा सीसीटीवी कैमरा लगवाया था, अपनी वीडियो रेसिपीज रिकॉर्ड करने के लिए। अब वही कैमरा उनका सबसे बड़ा गवाह बनने वाला था। रचना देवी ने कहा, ठीक है, दिखाओ फुटेज। फुटेज में साफ दिख रहा था रोहित ने पैसे रखे, किसी से कुछ नहीं कहा और बाहर निकल गया। प्रियंका का कमरा दूर तक नहीं आया। अब पूरे घर की नजरें विमला देवी पर थीं और उनके पास कोई जवाब नहीं था। घर में सन्नाटा था। विमला देवी के लगाए गए झूठे इल्जाम का भेद खुल चुका था। सभी की नजरें अब उनकी तरफ थीं, कहीं गुस्से से भरी, कहीं हैरानी से और कहीं निराशा से। रचना देवी कुछ देर चुप रही, फिर धीमे मगर कड़क लहजे में बोले, दीदी आपने मेरी बहू पर शक किया, वो भी बिना कोई ठोस वजह के, और आप तो जानती हैं वो कैसी है। ये गलतफहमी नहीं, सीधे सीधी बदगुमानी थी। विमला देवी ने नजरें झुका ली। उनकी आंखों में अब पश्चाताप दिखने लगा था। मुझे लगा था कुछ गड़बड़ है, शायद मैं जरूरत से ज्यादा सोचने लगी थी, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। प्रियंका ने मुस्कुराकर माहौल को हल्का करने की कोशिश की। कोई बात नहीं मां जी, मुझे पता है जब किसी को ज्यादा प्यार मिलने लगे तो थोड़ा बहुत जलन भी आना स्वाभाविक है। मैं चाहती हूँ कि अब सब कुछ खुलकर और साफ तरीके से चले, शक की कोई जगह न रहे। रचना देवी ने प्रियंका की तरफ देखा और फिर विमला की ओर। बहू ने तो पहले ही दिन कह दिया था पैर छूने का मन कर रहा है, और आज उसने फिर साबित कर दिया कि वो इस घर की असली बेटी है। अगले दिन प्रियंका ने पूरे घर के लिए स्पेशल नाश्ता बनाया। रचना देवी के लिए पोहा, रोहित के लिए परांठे और विमला देवी के लिए उनके मनपसंद उपमा के साथ चाय पर एक छोटी सी पर्ची। अगर रिश्ते में शक हो तो मीठा जरूरी है। विमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। बहू, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, पर अब मैं चाहती हूँ कि
तुझसे माफी मांगू, सच में तू इस घर की रोशनी है। प्रियंका ने हाथ पकड़ लिया। मां जी, माफी तो तब दी जाती है जब कोई रिश्ता टूटे। हमारा रिश्ता तो अब शुरू हुआ है, नए भरोसे से। रचना देवी ने दोनों को गले से लगा लिया। घर एक बार फिर खिलखिलाहटों और मिठास से भर गया था। उस शाम रोहित ने प्रियंका को छत पर बुलाया। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान पर चांद मुस्कुरा रहा था। तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम सिर्फ मेरी नहीं, इस घर की भी हीरो हो, रोहित बोला। प्रियंका ने शरारती अंदाज में कहा, तो फिर हीरोइन का रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना। रोहित ने जेब से एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकाला। उसमें एक चांदी की पायल थी। ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं, ये मेरी तरफ से शुक्रिया है उस भरोसे के लिए जो तुमने सबके बीच फिर से लौटा दिया। प्रियंका मुस्कुरा दी। वो जानती थी ये खट्टा मीठा प्यार ही असली रिश्तों की मिठास होता है। उस शाम के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब हंसी फिर से लौट आई थी, पर इस बार उसमें एक परिपक्वता थी, जैसे किसी आंधी के बाद उगाया हो नर्म धूप वाला सवेरा। विमला देवी अब प्रियंका से खुलकर बातें करने लगी थी। कभी हल्दी वाला दूध पीते हुए पूछती, आजकल रील्स में क्या ट्रेंड कर रहा है बहू? तो कभी किचन में जाकर कह दी, तेरे हाथ की इडली अब मुझे सपना आने लगी है। प्रियंका उन्हें गुड मॉर्निंग किट्टी कहकर चिढ़ाती और दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। जो शक पहले उनके रिश्ते में दीवार बना था, अब वही भरोसे की नींव बन गया था। रचना देवी भी अब पहले से ज्यादा रिलैक्स दिखती थी। उन्होंने मोहल्ले की सखियों से कहा, अब तो बहू ने ऐसा ऐप डाउनलोड किया है मेरे दिल में जो रोज मुझे अपडेट कर देता है। खुश रहो, खिलखिलाओ, जिंदा रहो। एक दिन रचना ने पूरे परिवार को ड्राइंग रूम में बुलाया। मैं एक घोषणा करना चाहती हूँ, उन्होंने कहा। सब चौंक गए। आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियों की देखरेख प्रियंका करेगी। मैंने देखा है, इसके पास ना सिर्फ दिल है बल्कि दिमाग भी है, और दोनों जगह प्यार की जगह है। प्रियंका थोड़ा घबरा गई। मां जी, क्या मैं ये सब कर पाऊंगी? रोहित ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जब तुमने शक की आंधी से भरोसे की छत बचा ली तो ये घर क्या चीज है। घर में तालियां बज उठी। प्रियंका की आंखों में चमक थी, आत्मविश्वास की, अपनापन की। रात को छत पर फिर वही चांद था। प्रियंका और रोहित साथ खड़े थे। नीचे घर में सब आराम से सो रहे थे। प्रियंका ने आसमान की ओर देखा और बोली, हमारा रिश्ता भी तो इन तारों जैसा है। कभी कभी बादल आते हैं पर रोशनी हमेशा वही रहती है। रोहित ने कहा, और तू मेरी वो क्लिक है जो जिंदगी के हर पेज को खोल देती है, चाहे वो हंसी हो, आंसू हो या प्यार। प्रियंका ने मुस्कुराकर कहा, तो चलो अब अगला चैप्टर लिखते, थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और मजेदार। उसके बाद एक परिवार की फोटो रखी थी। सीख, हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर रिश्ते में हंसी हो, भरोसा हो और दिल से निभाने की चाहत हो तो कोई शक, कोई साजिश उसे हिला नहीं सकती। और कभी कभी एक क्लिक सब कुछ सही दिशा में मोड़ सकता है।